जय श्री महाकाल। बहुत से लोग साधना करते हैं, मंत्र जपते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरे ऊपर किसी शक्तियों की कृपा है या नहीं है। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आपके ऊपर शक्ति की कृपा है या नहीं। तो आप वीडियो तक में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि उसमें से आपको कोई लक्षण है या नहीं, या आपके साथ कुछ हो रहा है कि नहीं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैविक सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैविक शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि दैविक शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आप लोगों के ये चेंजिंग होने लगता है कि आप लोगों को चरित्र अच्छा होने लगता है। चरित्र का मतलब मेरा ये होता है कि आपको भक्ति आराधना करने की इच्छा होती है। पहले आप ये मान लो कि जैसे आप अचानक में बहुत बुरे थे या कुछ गलत करते थे, फिर अचानक में आपके चरित्र में बदलाव हो गया हो। आप बुराई, दूसरों की बुराई, निंदा करना छोड़ दो और भक्ति में और ईश्वर या इष्ट की आराधना करो और पुण्य कामों में लिप्त हो जाओ और दूसरों के मदद करो, तो ऐसे लोगों को दैविक शक्तियाँ कृपा प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरा कारण होता है कि 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी की अचानक ही नींद खुल जाती हो तो आप सबको समझना चाहिए कि दैविक शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यह वह समय है जो जबकि देवी देवताओं लोग जागृत रहते हैं। यदि आप सपने में या रात को भी उठ जाते हो और इसी बीच में उठते हो तो आपको समझना जाना चाहिए कि ऊपरी शक्तियों का मेरे ऊपर कृपा है और आपको अच्छे काम हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए। तीसरे चीज़ होते हैं कि स्वप्न में दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ रहे हो या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप कर रहे हो, तो आप समझना चाहिए कि आप लोगों को देवी शक्तियाँ मेहरबान हैं। चौथा चीज़ होता है, आप मान लो, और इसके बाद की चीज़ की पूर्व आभास हो जाना। पूर्व आभास का मतलब कि होने वाली घटनाओं के बारे में आपको आभास हो जाना। यदि आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्व आभास हो जाता है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों को किसी न किसी शक्तियों की आप सब लोगों पे कृपा है। क्योंकि कोई भी घटना है तो आपको अंदर जैसे कुछ हो रहा है, नहीं ये चीज़ ऐसे होगा और बाद में अंत में वही घट जाएगा। इसके बाद आपके परिवार में जो रहता है और आगे की कि आपके परिवार में प्रेम हो जाना, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजनों या आज्ञा का पालन कर रहे हो और आपस में प्रेम रहना और आपस में सब प्रसन्न रहना, एक खुशी खुशी जीवन जीना, तो ऐसे दैविक शक्तियों को दर्शाता है। और कारण होते हैं कि आदमी भाग्य से भी तेज प्रगति करना, जो जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाना या आपको किसी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न ना होना और सभी कुछ आपकी आसानी से मिल जाना और मुश्किल से भी मुश्किल घड़ी में दैविक शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। इसके आगे का कि वातावरण, आप इससे कहीं भी जाओ तो आपको अचानक में लगेगा कि अरे सेंट तो मैंने मारा नहीं, पर वातावरण इतना सुहावना और सुगंधित वातावरण कैसे होगा, जिससे अचानक कहीं इत्र की या सेंट की शीशी तोड़ दिया हो, ऐसे आपको लगने लगता है। और यदि आपने कुछ नहीं लगाया, अगल बगल भी कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप उस समय डर जाते हो, अरे कोई भूत प्रेत या कुछ और चीज़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके अगल बगल इर्द गिर्द दैविक शक्तियाँ घूमती हैं आपका सुरक्षा करने के लिए। इसके आगे कि आपको कोई भी अगर पूजा पाठ करते रहो या कोई चीज़ हो तो आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, हवा का झोंका जैसे लगता है और
अचानक सुहानी हवा का एक जैसे झोंका लगता है, प्रकाश का पुंज आया और शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ऐसा पहले अचानक जैसे एक साइड से चढ़ा एक साइड से उतर गया, पूरा ऐसे शरीर झंझना जाता है। तो ऐसे दैविक शक्तियाँ आपके शरीर पे से आती जाती रहती हैं। इसके बाद आप अगर भूमि शयन कर रहे हो तो आपको बहुत ठंडी हवा का, जैसे कोई ठंडी हवा का घेरा आपके चारों तरफ चल रहा है, तो यह दर्शाता है कि अलौकिक या दैविक शक्तियाँ आपको घेरा रखा हुआ है। और अक्सर ज़्यादातर पूजा पाठ करने वालों के व्यक्ति के साथ ही होता है। और इसके आगे रोशनी का पुंज, उनके आगे पीछे आपको अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देना, या अचानक से आपको लगेगा कि अरे मैंने कुछ देखा ही नहीं, या सीटी बजने की आवाज़, या ध्वनि, या किसी की बात करने की आवाज़, और आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, या अचानक किसी की मंत्र की आवाज़ आपको सुनाई देना, यह भी आप लोगों को दैविक शक्तियों का कृपा दर्शाता है। और किसी की आवाज़ सुनाई देना या वार्तालाप, आप रात्रि में गहरी नींद में अगर सो जाओ और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हो, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी, ऐसा आपको साथ बार बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति मेहरबान है। ऐसे में आपको हमेशा पूजा पाठ आपको करना चाहिए, और जो शक्तियाँ आपको लगे या आपको पूजा पाठ करें, उनको और भी पूजा पाठ सच्चे हृदय से करना चाहिए, ताकि दैविक शक्तियाँ आपको आगे भी मदद करती रहें। और भी बहुत चीज़ है, मैंने अपने जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों को बता दिया। और भी बहुत काम है कि जो कोई आपका काम बिगड़ रहा है वो बन जाए, और आप तमाम शत्रु हैं या शक्तियों की जब कृपा होती है, तमाम शत्रु हैं, वो शत्रु आपका हानि नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको दैविक शक्तियों की कृपा रहती है और वो बार बार आप लोगों को बचा लेती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। जय श्री महाकाल।